कई सारे नॉन मुस्लिम्स का भी ये सोचना होता है कि फोर्सफुली कन्वर्शन इस्लाम में जो होता है, इस ताल्लुक़ से कई सारे लोगों का और मुसलमानों के ऊपर भी ये टैग है कि ये जबरन इस्लाम कबूल कराते हैं। तो कई सारे लोगों का मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉन मुस्लिम हो और मुस्लिम्स के भी इसमें अलग अलग राय हैं। तो इसके बारे में आप बताइए हमें कि इन एतराज़ों का कैसा हल होना चाहिए। बेसिकली फोर्स्ड कन्वर्शंस पे बात हो रही। पिछले सालों में हमने देखा कि कई ऐसे मामले आए हिंदुस्तान में जिसको जो है मीडिया ने इस तरीके से बड़ा बवाल बनाया कि जहाँ कहीं भी मुसलमान देखे गैर मुसलमान पूछना शुरू कर दे, क्या भाई हम आपको मुसलमान बनाए थे क्या। तो इस तरीके से सवालात होना शुरू, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया उसको प्रोजेक्ट करता है ना, तो लगता है कि बस यही है। बहरहाल फोर्स कन्वर्जन का मामला इस्लाम में बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 256, आयतुल कुर्सी पढ़ते हम, आयतुल कुर्सी 255 आयत है, याद रख लेना अगर कोई पूछ रहे तो। आयतुल कुर्सी 255 है, बड़ी आयत। उसके बाद वाली आयत 256, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन एंड फोर्स इन रिलीजन। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में इस्लाम कबूल करवाने की भी ज़बरदस्ती नहीं है, इस्लाम में रहकर इस्लाम पर अमल करने की भी ज़बरदस्ती नहीं है। समझा आपने? किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना वो भी नहीं है। अगर कोई मुसलमान है उसको ज़बरदस्ती इस्लाम पर अमल कराना वो भी नहीं है। यानी कोई मुसलमान है, मेरा भाई है, नमाज नहीं पढ़ा, ज़बरदस्ती उसके हाथा पैरा पकड़ के मैं उसको वज़ू करा रहा हूँ मेरे हाथ से और क़याम में ठहरा रहा हूँ, सिजदा करा रहा हूँ, नको भाई इतनी ख़तरनाक नमाज नहीं होना है। यानी उन्हें पढ़ना ही नहीं, आप पकड़ पकड़ के नमाज़ पढ़ा रहे, सिजदा भी आप पकड़ के करा रहे, तो ऐसी नमाज होंगी? भले ऐसी नमाज नहीं होती। ये ज़बरदस्ती की नमाज होना ही नहीं अल्लाह को। अगर हमारी नमाज अगर जल्दबाजी की है और हमारी नमाज में खुशू और खुशू नहीं है तो वही कबूल नहीं है, तो ज़बरदस्ती कहाँ से कबूल होती। तो बोला गया कि फोर्स कन्वर्जन जो है ये भी एक एलिगेशन है मीडिया का कि मुसलमान जो एक मिशनरी रिलीजन है। मिशनरी रिलीजन का माना क्या होता है कि भाई इस्लाम कबूल करवाओ, यानी रिलीजन एक्सेप्ट करवाओ किसी भी तरीके से। हमारे मामले में ये है कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। इस्लाम अगर मिसाल के तौर पर अगर वाक़ई ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना है, अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन चाचा, इंतकाल कहाँ और कैसे हुआ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में, समझो बिल्कुल हाथ में, गोद में बोल सकते हैं आप। चाचा है या भतीजे है, उनका इंतकाल और आखिरी लम्हे है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट वाक़ई फोर्स कन्वर्जन का होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बरदस्ती करवा देते ना कबूल। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी, अहे चाचा आखिरी वक्त है, अभी तो बोल दो मैं क़यामत में गवाही दे लूंगा बोल रहे। तो अबू जहल आगे से ठहर कर बोलता है, अरे अबू तालिब आखिरी वक्त है, अपने कबीले के से पलट जाएगा, उनके मुआहदे से पलट जाएगा, बिना इस्लाम कबूल करे चले गए। अगर एक जुमला कह देते जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाना चाहते थे रिक्वेस्ट करके, ज़बरदस्ती नहीं, तो आज वो अबू तालिब से अबू तालिब क्या होते? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। इस्लाम की सबसे बड़ी फिगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंकल चाचा को नहीं करवाए ज़बरदस्ती, तो आपको और मुझे क्या हुक्म रहेगा ज़बरदस्ती करवाने के लिए? नहीं रहेगा ना। अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट होता तो करवा देते ना, नहीं करवाए। तो फोर्स्ड कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के लिया कि कोई भी स्कूल में एडमिशन दिलाए थे, नहीं दिला सकते। तो क्यों दिलाएंगे ज़बरदस्ती? उसका कुछ प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फीस बनना है, सब करना है। वहाँ पर नहीं कर सकती किसी को यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन। उसी तरीके से इस्लाम में भी एडमिशन ज़बरदस्ती नहीं होगा। और एक मिसाल ले लीजिए सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जैसे कि मैंने थोड़े देर पहले भी बताया, उनका भी मामला, इतने बड़े गवर्नर है वो, बादशाह, एक एरिया के गवर्नर समझो एक मानो में, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में है। जैसा कि मैंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी बातें कर रहे हैं, मदीने को बुरी बातें कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन पे तलवार, एक तो अगर मार देना होता, किल द काफिर अगर होता तो मार देते, दूसरा फोर्स कन्वर्जन होता तो जबरदस्ती गला पकड़ के इस्लाम कबूल करवा देते। का माना दोनों कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, किल द काफिर वाला भी नहीं है ना, फोर्स कन्वर्जन का मामला है सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामले में। तो बोला गया कि सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन बने हुए मस्जिद नबवी में, खाना पीना सब जा रहा। तीसरे दिन इतनी बुरी बातें सुनने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है? जाने दो आपको और मुझे। आज हम नौजवानों को अगर आज कोई रास्ते पर कोई सामने वाला गलती कर दिया, समझो रॉन्ग साइड आके अपनी गाड़ी में घुस गया, आपका हमारा क्या है? बस अब तो मौका मिला, आप सामने वाला गलती में उतर के मतलब एक सीन क्रिएट कर देना है भाई वहां पर। कहीं बोलता हमने गलती में है ना, कैसा है भाई रॉन्ग साइड है, अंधे क्या उस्ताद देख क्या, मतलब हैदराबादी लैंग्वेज में अपन शुरू कर देते सामने वाली गलती देख के, है कि नहीं? अगर खवातीन भी, अगर उनका भी मामला ऐसे घर में अगर कुछ हो गया, समझो सास देख लिए
बहू कुछ भी गलती में आ गई, ताक में रहते ना, हाँ बहू हाँ गलती करे बोलते, जब उनको मिल गया बेटे को भी सिखा दे, इसको भी दे रहे तड़ी, और जो है वहाँ उसके ससुराल को भी उनके मायके में भी फ़ोन करके फुल भर दे रहे हैं, आपकी बहू गलती करी, क्यों पकड़ना है सामने वाली गलती। अब यहाँ देखो सुमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नऊज़ बिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बातें कहने के बावजूद भी इनके खुद के मदीने में मस्जिद नबवी में आज के दौर में समझ लीजिए हमारे आपके घर में कोई घुस के हुक्म है जाओ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअल था वो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटेलेक्चुअल थे, क्या थे? ज़हीन शख्सियत थे। अल्लाह के बाद इस कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जाने दिया तब सुमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ वक्त के बाद पलट कर आकर इस्लाम कबूल कर। तो कहा ये जाता है कि इस्लाम में जो है ना ज़बरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट है, ना किसी को मार देने का कोई कॉन्सेप्ट है, ना किसी चीज़ का। एक आखिरी वाक़या भी सुना देता हूँ, ताइफ का वाक़या। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 किलोमीटर गए, वहाँ के लोगों ने पत्थर मार दिए। अक्शबैन जो पहाड़ है वहाँ के, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर गए, कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म दे दे तो मार दूंगा, इनको कत्ल कर दूंगा। गोया कि लगेगा कि यहाँ पर कोई नस्ल बची ही नहीं थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या था? रुक जाओ, सब्र करो, मुझे अब भी उम्मीद है कि इनमें से कुछ लोग इस्लाम कबूल करेंगे। अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट किल ऑल द काफिर्स होता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे देते मार दो। ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने का कॉन्सेप्ट होता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते मार, या उनको डराओ मर जाओ, या फिर इस्लाम कबूल करो, तबाही पाओ अल्लाह की तरफ से अजाब का, या फिर अजाब रुकाना है, तुमने मेरे ऊपर जुल्म किया है ना, अगर अजाब रुकाना है तो इस्लाम को। ज़बरदस्ती क्यों? तो बोलने की बात ये, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, अगर तुमको समझ में आता है तो करो, वरना मत करो। हिंदुस्तानी कानून का भी यही मसला है। अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 25, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव ए फ्री विल टू प्रीच, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। आपको आज़ादी है प्रीच करना, प्रोपगेट करना और प्रैक्टिस करना। प्रीच का वर्ड है इसमें, प्रीच का मतलब दावत का काम करो, बट इट डज नॉट मीन कि यू कन्वर्ट समबडी फोर्सिबली। ये क्लियर रहना है हमको। आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया कि यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मगर इट डज नॉट मीन दैट यू डिग्रेड द गॉड्स ऑफ अदर रिलीजन। आपको कहने के लिए बात कही गई है, बोलो जो कहना है कहो, मगर इसका हरगिज़ माने कि सबको गालियां दे लेते फिर रहे, ये माना है उसका। ठीक है, तो एनीवेज इस्लाम का कॉन्सेप्ट हरगिज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने बताया है कि ये बिल्कुल आसान चीज़ है।